हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 7th क्लास गणित के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न नंबर 1 से 3 तक। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखते हैं गुणनफलों को ज्ञात करना है। इससे पहले हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि गुणा तो हम लोग करेंगे, पर यहाँ हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ माइनस और प्लस को भी गुणा करना है। तो माइनस और प्लस को कैसे गुणा करना है, ये चीज़ तो हमने पहले ही जान चुका है। माइनस प्लस का गुणा करना है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ए नंबर में दिया गया है 2 गुना -1। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं आगे का मतलब है इसके आगे 2 प्लस है, और गुना में -1 है। तो यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर 2 साइन है एक साथ, और 2 साइन को हम लोग एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसके लिए इसीलिए हम लोग ब्रैकेट से अलग करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे 2 और 1 को गुना करेंगे, इसके साथ साथ यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, इन दोनों को भी गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संख्या को गुना करेंगे। यहाँ पर देखेंगे बराबर 2 1 2, इसका चिन्ह यही है हम लोग का आंसर। अब यहाँ देखते हैं ब्रैकेट के अंदर दिया है -1, गुना में है 222। एक में से 222 को गुना करेंगे तो 222 ही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस है और यहाँ पर प्लस है, माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाता है माइनस, और 1 से 222 को गुना करेंगे तो 222 ही होगा। तो यही होगा आंसर। इसके बाद हम लोग देखते हैं सी नंबर। सी नंबर में दिया गया है -21 गुने 40। अब यहाँ देखते हैं -21 और गुने 40 को। अब 40 को गुना करेंगे और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। देखते हैं माइनस और प्लस माइनस होता है। अब संख्या को गुना करने पर हम लोग का हो जाता है, यहाँ 4 से 1 को पहले गुना करेंगे, 4 1 4 और 4 दूनी 8, और यहाँ हम लोग का 0 है, इसको यहाँ पर बैठा लेते हैं। अब यही हो गया इसका आंसर। इसके बाद देखते हैं डी नंबर। तो डी नंबर में दिया गया है -432 और गुना -1। अब यहाँ पर देखते हैं माइनस का चिन्ह है, तो माइनस और माइनस को पहले हम लोग गुना करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं बराबर में माइनस और माइनस को गुना करेंगे, क्या होगा हम लोग का प्लस, और प्लस को हम लोग लिखते नहीं हैं क्योंकि प्लस छिपा हुआ रहता है। अगर मन करे तो हम लोग लिख भी सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब देखते हैं 432 को गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाता है 1 से 432, और माइनस प्लस को हम लोग नहीं लिखेंगे। यही हो गया आंसर। अब देखते हैं यहाँ नंबर ई में दिया गया है -18 गुने 0 और गुने में है -13। अब हम लोग यह चीज़ तो जानते हैं, 0 के साथ कोई भी संख्या को गुना करेंगे तो हम लोग का 0 ही होगा, चाहे जितना भी बड़ा संख्या हो और जितना भी छोटा संख्या हो। हम लोग 0 से गुना करेंगे ना तो वो सबको 0 कर देता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 0। अब देखते हैं एफ नंबर। यहाँ पर दिया गया है -12 गुने -11 गुने 10।
अब यहाँ हम लोग देखते हैं, सबसे पहले दो संख्या को गुना करेंगे। तो दो संख्या को कैसे गुना करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12। अब इन दोनों को गुना करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को गुना करने के लिए हम लोग इसको एक साथ में करेंगे, -11 गुने 10। अब यहाँ पर लिखेंगे -12 गुने, इन दोनों को गुना करने पर हम लोग का हो जाता है 110, -110 हो गया। अब बराबर में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस हम लोग का हो जाता है प्लस। और यहाँ 12 को 110 से गुना करेंगे, क्या होगा, सबसे पहले 0 को छोड़ के ये संख्या को गुना करेंगे। तो यहाँ 12 के 12 हम लोग का हो जाएगा 12 में 2, और यहाँ हम लोग का रहा हाथ में 1 रहा। अब इसको गुना करेंगे 12 के 12, जो हम लोग में हाथ में रहा वो हम लोग जोड़ देंगे 12 में। तो 12, यहाँ पर 2 नहीं 1 था हाथ में, तो 12 और 1 हो जाएगा 13, और इस 0 को यहाँ पर बैठा देंगे। यही हो गया आंसर। इसके बाद हम लोग देखेंगे जी। जी में दिया गया है 9 गुने -3 और गुने में है -5। अब सबसे पहले हम लोग यही इन दोनों को गुना करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं 9 गुना, और यहाँ है माइनस और माइनस प्लस होगा, और 5 दिया 15 हो गया। अब यहाँ देखते हैं 15 और 9 को गुना करेंगे। 15 और 9 को गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ 5 और 9 को गुना करेंगे, 5 9 45, हाथ में 4, और 9 के 9 और 4 13, 135 हो गया हम लोग का आंसर। अब देखते हैं लास्ट 1 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर दिया गया है 18 -18 गुने -5 गुने -4। अब ये 3 संख्या हैं, तो 3 संख्या को एक साथ नहीं गुना करेंगे, सबसे पहले 2 को करेंगे। तो सबसे पहले 2 को करने के लिए यहाँ हम लोग लिखते हैं -18 गुने -5। अब इसको हम लोग अलग में लिख लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 18 और 5 को गुना करेंगे, माइनस माइनस हम लोग का हो जाएगा प्लस, तो प्लस हम लोग नहीं लिखते, ये छिपा हुआ रहता है। अब इसको गुना करेंगे तो 5 8 40 के 0, 5 के 5 और 1 9। अब यहाँ पर बचा है -4। अब -4 को 90 से गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा -4 को गुना करेंगे 9 से, 4 9 36, और ये 0 यहाँ पर बिठा देंगे। तो यही है हम लोग का आंसर। तो 2 नंबर में हम लोग का दिया है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। हम लोग यहाँ पर देखते हैं बायां साइड में दिया गया है 7 गुने बड़ा ब्रैकेट, इसके बाद छोटा ब्रैकेट -4 + 3, और दायां साइड बराबर के दायां साइड में दिया है 7 गुने -4, फिर है +7 गुने 3। इसको हम लोग सत्यापित करना है। सत्यापित करना है कि क्या इधर में जितना आता है, बायां साइड में जितना आता है, तो क्या दायां साइड में भी उतना ही आएगा आंसर। तो चलो हम लोग सत्यापित करते हैं। तो यहाँ सबसे हम लोग पहले में लिखेंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष में है 7 गुने
4+3, इसको पहले हल कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग दायां पक्ष जाएंगे। तो बायां पक्ष में हम लोग का 7 गुने, अब देखते हैं ब्रैकेट के अंदर जो है इसको हल करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो है ना 7 से दोनों को गुना करेंगे, मतलब 7 से दोनों को गुना करेंगे। ये 7 है, 7 मतलब इसका भी है और इसका भी है, ये दोनों का है। अब दोनों का मतलब कैसे है देखते हैं। 7 गुने यहाँ पर है -4, 4 हो गया, और यहाँ है प्लस, फिर 7 गुने +3, ये हो गया। अब देखते हैं 7 और -4, 7 और -4 बराबर होता है -4 सत्ते 28, और यहाँ प्लस में है 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 या 21 हुआ। अब फिर देखते हैं 28 में से 21 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का। 8 में 1 जाएगा तो 7 बचेगा, और ये 2 में 2 तो 0। अब देखते हैं साइन, तो सबसे बड़ा 28 है, 28 के आगे माइनस है, तो बड़ा वाला संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है हम लोग वही चिन्ह को लिखते हैं। हम लोग का -7 हो गया। अब देखते हैं दायां साइड, तो दायां पक्ष में हम लोग लिखते हैं दायां पक्ष में क्या है, 7 गुने -4 प्लस 7 गुने 3। अब यहाँ पर देखते हैं 7 और -4 क्या हो जाता है हम लोग का -28, और यहाँ है प्लस, और 7 या 21। अब यहाँ पर भी आता है हम लोग का माइनस, इसको घटाने पर 7। अब हम लोग का यहाँ देखते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष बराबर है, क्योंकि बायां पक्ष में भी -7 आया और दायां पक्ष में भी -7 आया, इसलिए हम लोग बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष लिखे। अब हम लोग सत्यापित कर लिए, सत्यापित है, ये हम लोग का आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है -21 गुने ब्रैकेट के अंदर -14 प्लस -6। यहाँ भी उसी तरह हम लोग का रूल फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं 21 के साथ इन दोनों को गुना करेंगे, तो ये 21 को 14 से भी गुना करेंगे और 21 को 6 से भी गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग का ये नियम लागू होता है। जैसे कि यहाँ पर है a गुने ब्रैकेट के अंदर है b प्लस c का। अब ये गुना में है, ये तो प्लस में है, इसीलिए हम लोग का यहाँ a से b का भी गुना होगा प्लस a से c का भी गुना होगा, ये दोनों से गुना होगा। ये a जो है ना b का भी है और c का भी है। अब देखते हैं यही वाला रूल यहाँ पर बैठाएंगे, तो यहाँ देखते हैं -21 को गुना करेंगे -14 से, और यहाँ जो प्लस है
इसको प्लस यहाँ पर उतार देंगे और फिर -21 को गुना करेंगे -6 से। अब यहाँ देखते हैं माइनस और माइनस हम लोग का हो जाएगा प्लस। तो प्लस को हम लोग नहीं लिखते हैं, प्लस तो नहीं लिखते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्लस को छिपा के रखेंगे। और देखते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं -21 से -14 को गुना करेंगे तो माइनस और माइनस तो हम लोग का प्लस हो जाता है, तब प्लस हम लोग नहीं लिखते हैं। और 21 को 14 से गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाता है 2 9 4। और यहाँ प्लस है, प्लस लिखें और यहाँ -21 को -6 से गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो प्लस को नहीं लिखते हैं, इसीलिए 6 छदनी 12। अब बराबर में हो जाता है हम लोग का 480। अब गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा हम लोग का, जैसे कि 6 4 10 हो गया, हाथ में 1 9 10 11, यहाँ पर है 9, छः के 6 चौदह 18। ओ यहाँ पर 18 लिखना था हमको। यहाँ पर 8 और 9 कितना हुआ 17, और यहाँ पर एक है 18 हुआ। और यहाँ 2 और 1 3, और हाथ में रहा ये इसका 4। यही हम लोग का आंसर। अब देखते हैं दायां पक्ष, बराबर के इधर में है दायां पक्ष। दायां पक्ष में हम लोग देखते हैं यहाँ पर दिया गया है -21 को गुना करना है -4 से, और प्लस में है -21 को गुना करना है -6 से। तो यहाँ पर देखते हैं 21 को गुना करेंगे, पहले माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस होगा। इसके बाद यहाँ 4 1 4, 4 दूनी 8। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, और -21 को -6 से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 6 के 6 और 6 दूनी 12। अब 126 से 84 को जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाता है कितना 6 4 10 के 0, हाथ में रहा 1, 4 2 10, 8 2 10 और 1 11, और यहाँ पर है 1 और 1 2, हो गया हम लोग का 210। इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर सी नंबर का -9 गुना 10 -3। अब बायां पक्ष में है और दायां पक्ष में ये है -9 गुने 10, और माइनस में है ये बड़ा ब्रैकेट है, इसके बाद छोटा ब्रैकेट है -9, और गुना में है -3। तो अब हम लोग को देखना है सबसे पहले बायां पक्ष। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में क्या है, यहाँ हम लोग देखते हैं, पहले हम लोगों ने देखा कि ये यहाँ हम लोग का a गुने b गुने c के फॉर्मूला में बिठाना है हम लोग को। तो यहाँ हम लोग का a है -9 गुना, इससे गुना होगा 10, और यहाँ पर दिया है माइनस, हम लोग माइनस को भी
हल कर सकते हैं, लेकिन अब हम लोग हल नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर पहले संख्या को गुना कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। यहाँ फिर हम लोग का है -9 और माइनस के गुना में -3। अब देखेंगे यहाँ पर -9 से 10 को गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 90, और यहाँ पर माइनस और माइनस हो जाता है हम लोग का प्लस 9 गुने -3। अब हम लोग देखेंगे 90 प्लस 9 के 9 18 9 27, माइनस और माइनस प्लस और माइनस हम लोग का यहाँ हो जाएगा माइनस और 9 27। अब -90 में से -27 को जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस और माइनस चिन्ह सेम रहने से हम लोग का संख्या जोड़ता है, चाहे प्लस रहे दोनों जगह चाहे माइनस रहे। अगर माइनस प्लस रहता तो हम लोग का घट जाता, लेकिन यहाँ सेम साइन है तो इसीलिए हम लोग का जुड़ेगा। यहाँ हम लोग को जोड़ेंगे 7 और 9 में से 2 को जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 11। ये हम लोग का बायां पक्ष हुआ। अब देखते हैं दायां पक्ष। दायां पक्ष में है हम लोग का -9 गुने 10। यहाँ माइनस है, माइनस है, इसके बाद है -9 गुने में है -3। अब देखते हैं यहाँ इसमें से इसको गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाता है -90, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दिए। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 9 27 हुआ। अब देखते हैं यहाँ पर इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है। अब माइनस माइनस तो हम लोग का जोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गुना नहीं ना है, यहाँ पर जोड़ है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग का हो जाता है 117 माइनस। अब यहाँ पर देखते हैं दोनों जगह सेम है, तो यहाँ हम लोग का हो जाता है बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष सत्यापित है। अब यहाँ हम लोग ने देख लिया था, यहाँ बायां पक्ष में 480 है, पक्ष में 480 और दायां पक्ष में 210, इसीलिए ये बराबर नहीं है, ये हम लोग का बराबर नहीं है। अब ये बराबर में दाग दे दिए, मतलब काट दिए, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। अब देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न में कहा है गुणनफल का चिन्ह क्या होगा यदि निम्नलिखित को एक साथ गुना करते हैं। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि इसको गुना करेंगे, मतलब 8 ऋणात्मक पूर्णांक एवं 3 धनात्मक पूर्णांक, उसको गुना करेंगे तो हम लोग का जो चिन्ह आएगा वह माइनस आएगा या प्लस आएगा। यह चिन्ह क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं। हम लोग को उतना गुना करना नहीं है, सबसे आसान तरीका हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है 8 ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव संख्या और 3 यहाँ पर दिया है धनात्मक संख्या। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें 8 है और यहाँ पर 3 है, माइनस यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे संख्या कितना है, 8 है, यानी कि सम संख्या है। सम संख्या अगर रहेगा तो हम लोग का होगा प्लस,
अगर विषम संख्या रहेगा तो हम लोग का हो जाएगा माइनस। तो सीधी सी बात है, हम लोग सम संख्या मतलब जोड़ा जोड़ा संख्या रहेगा तो उसमें तो हम लोग का प्लस ही मिलेगा। अगर जोड़ा नहीं आया तो समझो उसमें माइनस आएगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 8 है, इसका मतलब ये 8 माइनस को हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग का आंसर में होगा प्लस, यानी कि धनात्मक। और यहाँ पर 3 है यानी कि विषम संख्या है, इसमें जोड़ा नहीं है क्योंकि 2 का जोड़ा बनता है, 1 का जोड़ा नहीं बनता है। यानी यहाँ हम लोग देखते हैं 3 है, 1 2 3, तो माइनस माइनस यहाँ 2 का तो जोड़ा बन गया और ये 1 अकेला रह गया, इसका मतलब ये विषम संख्या है। तो ये प्लस में, यहाँ तो प्लस है तो प्लस में जो भी है सम या विषम रहे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस ही रहेगा। जब माइनस यहाँ पर रहता तो हम लोग का यहाँ पर माइनस हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं बी नंबर में दिया है 15 नेगेटिव संख्या और 10 है पॉजिटिव संख्या। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें 15 है यानी कि यह विषम संख्या है और ये 10 है, यहाँ सम संख्या है। अब सम संख्या है पर इसमें धनात्मक है, धनात्मक में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग का प्लस ही होगा। ये धनात्मक और यहाँ हम लोग का ऋणात्मक, क्या है कि यहाँ पर ये होगा विषम संख्या है, इसीलिए हम लोग का यहाँ पर ऋणात्मक ही होगा। अब यहाँ पर ऋणात्मक है, यहाँ पर धनात्मक है, ऋणात्मक और धनात्मक हम लोग को गुना करेंगे तो यहाँ हम लोग का हो जाता है ऋणात्मक, इसीलिए बी का आंसर होगा ऋणात्मक। हो गया। अब यहाँ ए का आंसर भी हम लोग का हो जाएगा ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर धनात्मक है और यहाँ पर भी धनात्मक, इसीलिए हम लोग का यहाँ पर धनात्मक होगा आंसर। अब देखते हैं सी नंबर में कहा है -1 को 12 बार गुना करेंगे। तो 12 बार गुना करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, यहाँ भी सम संख्या है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं 12 बार कैसे, यहाँ पर -1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, मतलब ऐसे करके हम लोग 12 बार गुना कर सकते हैं। तो 12 क्या है, हम लोग का सम संख्या है, तो सम संख्या है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लोग का प्लस ही होगा, इसीलिए हम लोग का यहाँ पर आंसर में धनात्मक होगा। ये हम लोग का आंसर है, यहाँ पर हम लोग धनात्मक हुआ। फिर डी नंबर दिया गया है -1 को 2m बार, जहाँ m बराबर एक प्राकृत संख्या है, तो यहाँ लिखा गया है -1 को 2m बार गुना करना है और m बराबर है प्राकृत संख्या। तो इसका मतलब हम लोग कोई भी संख्या बैठा सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 2m बार, तो 2 बार यहाँ हम लोग देखते हैं 2m बार माने 2 प्राकृत संख्या बार। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं -1 गुने -1, इसका मतलब हम लोग का है -1 और -1, यहाँ हम लोग का +1 हो जाता है। तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक, ये हम लोग का आंसर हो गया। जहाँ m बराबर है ना, वहाँ बोला प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या हम लोग लिख लिए। चलिए अब इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।